हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं नेहा सिंह राठौर और लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। मेरे दोस्त अगर मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो अपने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजेंगे मुझे। हाय राजन यादव जी, क्या हाल है आपके? हाँ। हरुण खिरवा जी, अरे 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 का नाम है, हरुण खिरवा जी, सलाम सलाम सलाम। साहिर मंसूरी जी, जय हो। आनंद कुमार, हाय सोनू जी, कैसे हैं? शिवम पटेल जी, नीतीश राय जी, अनुज कुमार, एक ही नाम को दो दो बार अनुज कुमार जी क्यों आपने लिखा है? एक मेरा भाई है, वो भी पहली पहली बार आईडी बनाया भैया, तो लिख दिया अमन कुमार सिंह, अमन कुमार सिंह। मैंने कहा हो गया, तेरा ही नाम अमन कुमार सिंह है, दोबारा दोबारा क्यों लिख रहा है भाई? हम्म। पांडे प्रियंका, कैसी है मैम? इलाहाबाद से लव यू भेज रहे हैं श्रवण जी, लव यू टू। हाय मैम, आप महान कार्य कर रहे हैं। पता नहीं मोहम्मद शहनवाज जी, महान कार्य जैसा तो वो क्या ही, लेकिन मुझे इतना पता है कि नेहा सिंह राठौर सही काम कर रही है। मैं अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंट हूं, मैं मेरे काम को लेकर के ईमानदार हूं, है ना? सूरज कुमार जी, फेसबुक पेज गुड नाइट। अरे भैया, अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी तो रुकिए। माँ कैसी है? मम्मी बिल्कुल ठीक है। अरे उस दिन पता है क्या हुआ था, हम लोग मेहंदी फंक्शन, हमारे परिवार में ही शादी थी, बड़े पापा के बेटी की शादी थी, और भैया हम लोग मेहंदी फंक्शन में बैठे हुए थे, तब तक माता जी को अचानक से हो गया प्रॉब्लम। मैंने कहा चलो भैया, नहीं गांव देहात की बात है, रात जाते ज्यादा हो गई तो हॉस्पिटल वगैरह भी बंद हो जाएंगे, पता चलेगा इधर ही तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब होगी, बनारस जाते जाते तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। पर वो ठीक हो गया, कंट्रोल हो गया। तो उस दिन खराब हो गई थी तबीयत, बाकी सब एकदम बढ़िया है, मस्त है। मुंबई से अभिवादन कर रहे हैं अश्ले, शुक्रिया। नीरव कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, और रवि रंजन पासवान जी जुड़े हुए हैं, संजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं, मोनू सैनी जी जुड़े हुए हैं, तनवीर आलम जी, तुम बहुत अद्भुत काम कर रही हो, बस आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और तो नेहा सिंह राठौर टाइट है एकदम। नेहा जी, यूपी में काबा कुछ नहीं बा, नहीं माने ये हम बात नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूपी में सब बा, है ना? आप जनमानस के लिए महान योगदान कर रहे हैं जयंत सिंह, अच्छी चीज है, जनमानस को ये चीज समझ में आ रही है और हम यही समझाना भी चाह रहे हैं। कुछ लोग हा 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 रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें हा हा रिएक्ट करने जैसी क्या बात है भाई। प्रीतम प्रियदर्शी जी, क्या हाल है? मजबूत बनो और ध्यान रखो जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज जो मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग भी देख ही रहे हैं पूरा फेसबुक पे और पूरा सोशल मीडिया पे एकदम ही यूपी में काबा, यूपी में काबा करके ऐसे हो रहा है। ठीक है, अच्छी चीज है, पर एक चीज जो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मेरे को जवाब बहुतों ने दिया है, यूपी में ईबा, यूपी में ईबा, चलो ठीक है, वो भी सही है। अब आप कहेंगे कि तुम्हारा जवाब कोई दे रहा है तो तुमको बुरा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बुरा लग रहा है, मैं खुद भी आलोचना कर देती हूँ, सरकार की कमियों की आलोचना मैं कर ही देती हूँ। लोग भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा नेहा सिंह राठौर सही हो, हमेशा ना मतलब कि हाँ मैंने गलत किया है, इन सारी चीजों की ना स्वीकृति होनी चाहिए, इसकी गुंजाइश होनी चाहिए कि हाँ हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया हो, या फिर ये हो सकता है कि यार कोई भी व्यक्ति हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है? पर क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा, उसी में हमको गाली भी लोग लिख रहे हैं। होता क्या है ना, हम जब बता कुछ और रहे होते हैं और इस तरह से चीजें होती हैं तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है माइंड। खैर, मैं क्या बता रही थी? तो मैं ये बता रही थी कि मैंने गाया यूपी में काबा, उसका जवाब लोग आ गए देने, यूपी में ईबा, यूपी में ईबा, बहुत सारा। और जो सबसे क्या बोलते हैं हास्यास्पद है वो ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी में रोजगार बा। चलो भैया, मान लिया कि यूपी में हई बा हो बा, चलो भैया एक मिनट के लिए हमने मान ही लिया, लेकिन यूपी में रोजगार बा, का खा के मानेंगे भैया यूपी वाले? यूपी में अगर रोजगार बा
तब फलाने जी और ढिमकाने जी मुंबई में का करत बा भाई? बिहार में रोजगार बा तो लोग मुंबई में का करत बा? तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं कहिए, मतलब मुझे पता है कि बस वो भी क्यों कहना है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर का विरोध करना है, और भी उसमें कोई लॉजिक नहीं है। मतलब सरकार ने मेरे जवाब में 3-3 गाने बना दिए। अच्छा, मैं तीनों गाने में मैं ये देख रही थी कि सरकार कहेगी मेरे प्रश्नों का जवाब देगी, जवाब नहीं दिया, जवाब ही नहीं है जैसे कि इनके पास। मुझे लगता रहा, एक गाना आया, दूसरा आया, मुझे लगा क्या पता तीसरे में जवाब होगा मेरे जो मैंने प्रश्न पूछा है। भाई साहब, इनके पास जवाब ही नहीं है। नेहा सिंह राठौर के प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। बस वही है कि भैया एक के बार में राउंड दो कि सब बा, ताकि किसी को ना प्रश्न उठाने का ना हिम्मत ही ना बने। समझ पा रहे हैं ना एक तरह से ये दिमाग को कैसे, वो जो लिखा है व्यक्ति वो कितना शार्प है कि कैसे लिखना है कि और कैसे गवाना है कि लोगों के दिमाग पे जाकर के वो कैसा क्या असर करेगा। समझ पा रहे हैं? यूपी में सब बा, एक ही बार में सारी चीजों को क्लियर कर दिया, एक लाइन, यूपी में सब बा। जैसे कि यूपी अरे मतलब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, सब बा माने बस विकास की अब गुंजाइश ही नहीं है, बस अब इससे ज्यादा विकास नहीं हो सकता क्योंकि यूपी में सब बा। तो मेरा प्रश्न बहुत सिंपल सा था। कई सारे इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने हमसे कहा, हमसे पूछा कि तुमको क्या बोलते हैं, केवल यूपी में कमियां ही दिखाई दे रही हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मुझे कमियां नहीं दिखाई। अगर यूपी में सब बा, यूपी में ई बा गाने वाले लोग अपनी तरफदारी के साथ साथ कमियां बताए होते तो नेहा सिंह राठौर को कोई जरूरत नहीं थी यूपी में काबा गाने की। लेकिन चुनाव के टाइम पे आप ये कह रहे हैं कि यूपी में सब्बा के, और यूपी में सब्बा जो गाना है ना, आप उस गाने के एक एक बोल को सुनिए। ऐसा मतलब उसमें एक लाइन ऐसी नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि नहीं भाई जनता, ऐसा है ना कि कुछ चीजें हैं जो हमें सुधार करने की जरूरत है। मतलब गाने बने अच्छी चीजें, लेकिन अगर गाने में ये चीज होता, मुझे लगता है कि अगर मैं उस गाने को लिखती तो मैं इस ऐसे लिखती कि चलो ये चीज है, ये चीज है, लेकिन जिन जिन चीजों के लिए क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बेहतर करेंगे, कुछ गलतियां हुई हैं उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, अगर हमारी सरकार बनी तो टाइप ऐसे करके बातें, कुछ नहीं। मतलब वो एकदम लग रहा है कि एकदम घमंड में चूर होके वो लिखा गया है और वो गाया गया है, जैसे कि भैया अब तो विकास की जरूरत ही नहीं है, सब बा जे कबू न रहल बा यूपी में सब बा कुछ भी चल रहा है भाई। तो जनता है भाई, ये सब जानती है, छोड़ेगी तो नहीं, और नेहा सिंह राठौर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगी। अच्छा, लिख रहे हैं कि तुम चुप रहो, चुनाव के बाद मुद्दों को उठाओ। ठीक है, चुनाव जब नहीं था तब भी नेहा सिंह राठौर मुद्दे उठा रही थी। जाकर के हमारा फेसबुक पेज विजिट कर लीजिए। और आजकल तो मैं देख रही हूँ लोग मेरे फेसबुक पेज को खूब विजिट कर रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसमें नेहा सिंह राठौर को ट्रोल कर दिया जाए। अब भैया कुछ नहीं मिला तो अब क्या ट्रोल कर रहे हैं, गंद मचा के रख दिया है इन लोगों ने। क्या ट्रोल कर रहे हैं, एक कल या परसों शायद मैं लाइव थी और मैं इमोशनल हो गई थी। इमोशनल क्यों हो गई थी, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से सहानुभूति चाहिए, ये बात मैंने बोला भी था। इमोशनल इसलिए हो गई थी क्योंकि देखो भैया, मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो, बेईमानों की बात ही नहीं है, बेईमान आदमी घाघ होता है और उसके अंदर की जो संवेदनाएं हैं ना वो मर चुकी रहती हैं। तो हम भैया, हम तो ऐसे हैं नहीं। ठीक है, हमको रोना इसलिए आ गया था, और एकदम सही बात है कि वो किसी ने तो ये भी लिखा कि वो पूरा प्लान करके आती है कि उसको क्या बोलना है, कब रोना है, कब क्या करना है, बहुत सारी चीजें लोगों का तो रहता है। खैर, रोना मुझे इसलिए आ गया था, उस चीज को भी कट करके पेस्ट करके कहीं से कुछ उस पे भी म्यूजिक बना करके कि माई मरले बिया का सब कइले बिया तो रोवत बिया, कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी। तो
रोना मुझे क्यों आया था मैं ये बता दूं। गर्दा कमाल कैले हो मैंने एक गाना गाया था, और उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों ने मुझे खूब गालियां लिखी थी, खूब भर भर के गालियां लिखी थी। और आज वो बच्चे पिट रहे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज और भी बाकी जगहों पे। मैं हमेशा से उनकी आवाज बनने की कोशिश करती रही हूँ, हमेशा से बेरोजगारों की बात मैंने करी है अपने गाने के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि यार मैं तो हमेशा से इनकी ही बात करती रही हूँ और यही मुझे ट्रोल करते रहे, तो दुख हुआ था मुझे, ठीक है। तो और कोई बात नहीं थी, और दुख तभी आपको। अब देखो एक चीज और, कईयों ने हमको कॉल भी किया, हमारे कई अपने भी, कि तुमको रोना नहीं है, अगर तुम रोगी तो सामने वाले को लगेगा कि तुम हार गई। भाई कौन है यार इतना, मतलब फोन काटने के बाद भी लोग कॉल कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, जो कोई भी मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं अभी लाइव हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। तो कईयों को ये लगता है कि क्या बोलते हैं कि हाँ, मतलब मेरे घर वालों ने भी कहा कि नेहा तुमको रोना नहीं चाहिए था, तुम अगर, मैंने कहा यार मैं रोने के लिए तो नहीं लाइव गई थी, अब मैं लाइव थी, ये बातें कहाँ से कहाँ क्या हो जाती हैं, मुझे रोना आ गया था, मैं भावुक हो गई थी। तो हाँ, ये भी कहा मेरे घर वालों ने और मेरे मेरे रिश्तेदारों ने भी और भी मेरे बाकी दोस्तों ने भी कि रोगी तो तुमको लोग कहेंगे कि ये कमजोर है और क्या है। पर मैं क्या करूं यार, मैं इंसान हूं, ठीक है ना, मैं इंसान हूं और मेरे अंदर भी संवेदनाएं हैं यार। मतलब मैं हंसती हूँ, गाती हूँ, खुश होती हूँ, रोती हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब मैं पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ, और ये बात मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी भी शर्म और लाज नहीं फील हो रही कि हाय मैंने तो रो दिया। रोना आया रो दिया, गाना आता है गा देती हूँ, हंसी आती है हंस देती हूँ, तो क्या है इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसी चीज है। हम्म। दीपांशु पाठक जी हमसे जुड़े हुए हैं और आप लिख रहे हैं कि नेहा मतलब निडर, नेहा सिंह राठौर दहाड़ो। नासिर हुसैन जी जुड़े हुए हैं। हाँ, राहुल जी लिख रहे हैं कि फेमस होने का अच्छा तरीका है। राहुल जी यही तरीका आप भी अपना लीजिए ना, यही तरीका आप भी अपना लीजिए। अच्छा, कृत्य भूषण जी लिख रहे हैं कि रोया न करिए। हाँ, मैं प्रयास करूंगी कि मैं ना रोऊं, लेकिन रोना नहीं रोना ये सारी चीजें ना अपनी कंट्रोल की चीजें नहीं होती हैं। और मेरे साथ क्या है ना कि मैं नहीं कंट्रोल, मतलब अगर मैं भावुक हूं तो हूं, मैं जो हूं वो सामने हूं। हंसी आई तो मैंने हंस दिया, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि दबा लिया। मैं रोना दबा नहीं सकती, मैं हंसना दबा नहीं सकती, कंट्रोल करिए लोग क्या कहेंगे, इतना नहीं आता है। मतलब इतना नौटंकी तो मुझे नहीं ही आता। मैंने देखा उसके बाद भी बहुत सारा, जो कि मुझे आइडिया था ही कि यार ये तो मैंने रो करके गलती ही कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था बाद में कि यार क्यों ही मैंने रो दिया, पर क्या ही करूं, आ गया रोना तो मैं क्या ही करूं। लेकिन मुझे आइडिया था कि लोग इसको भी कट करके पेस्ट करके अलग तरीके से न्यूज बना देंगे, मैं देख रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं ऐसे जो हमारे पीछे ही हैं, एकदम लगे पड़े हुए हैं, हर बात पे मेरी ही न्यूज बना दे रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने रोया, नेहा सिंह राठौर ने हंस दिया। अरे भैया बहुत सारी मुद्दे हैं, आप उस पे न्यूज बनाओ ना, नेहा सिंह राठौर के पीछे कहाँ पड़े हो यार। देश में बहुत से मुद्दे हैं, चुनाव है ना यूपी में, यूपी के मुद्दों की बात करिए, जा करके जन जन से बात करिए, कि लोगों से बात करिए, उनकी परेशानियों की बात उठाइए। कहा नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़े हो यार। मतलब यही है, समझ पा रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर को आज थोड़ी टीआरपी मिल रही, तो चलो भैया हैशटैग नेहा सिंह राठौर करके हम भी अपना चैनल हिट कराएंगे। मुद्दे की बात करो, नेहा सिंह राठौर की बात मत करो। और दूसरी चीज, नेहा सिंह राठौर थोड़ी चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं यार, मेरे पीछे कहाँ पड़े हो। जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, और जो बड़े बड़े वादे करते हैं ना, बड़े बड़े जुमले देते हैं ना, उनकी बात करो, उनके पीछे पड़ो तुम। हमारे पीछे पड़ के क्या मिलने वाला है। नेहा सिंह राठौर आज लाइव आके रो रही थी, न्यूज बन रहा है, वाह भाई वाह, कुछ भी चल रहा है। और जिन मुद्दों पे न्यूज बनना चाहिए उस पे बन ही नहीं रहा है, उस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। कई लोग हमको लिख रहे हैं इसमें, बेवकूफ हो, क्या हो क्या हो। देखो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं, और मेरी नजर में मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी नजर में मैं जो भी हूँ ठीक ठाक हूँ, होशो हवास में काम करने वाली लड़की हूँ। एक चीज और, मैं अवध ओझा सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे क्या बोलते हैं, मुझे हिम्मत देने का काम किया है, जिन्होंने मेरे काम को समझा है, जिन्होंने मेरी
काम को समझा है, यही बात मैं बोलूंगी। और उन्होंने एक वीडियो में ये मतलब बड़ा अच्छा, अपनी तारीफें तो सभी को अच्छी लगती हैं, पर मैं थोड़ी अपनी तारीफें सुन के असहज हो जाती हूँ, पर भाई अच्छा अच्छा तो लग ही जाता है। अवध ओझा सर ने बड़ा वो शानदार वो वीडियो बनाया है, वो मैंने देखा, कई सारे लोगों ने मुझे शेयर भी किया था कि देखो सर ने तुम्हारे बारे में कुछ लिखा है। अवध ओझा सर बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़ा लोग उनको पसंद भी करते हैं, उनके वीडियोस काफी लोग पसंद भी करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कि क्योंकि मैंने, ये सही बात है, मैंने मूल अधिकारों के गीत गाए हैं भोजपुरी में, तो वो उसी से थोड़ा सा खुश हो गए थे, तो थोड़ी बहुत हमारी बातें कर रहे थे। मैं भी बड़ा खुश हो गई, मुझे लगा यार चलो ठीक है, कम से कम ऐसे लोग तो हमारे काम को समझ रहे हैं। मतलब ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो काम मैं करना चाहती थी, जो काम मैं करना चाहती हूँ उसका, और जिस तरह से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ भैया नहीं मैं यही काम कर रही हूँ, और लोग उस चीज को समझ रहे हैं, तो ये चीज तो मतलब मेरे लिए इससे बड़ा कोई पद्मश्री और जो भी बड़े पुरस्कार होते हैं वो नहीं हो सकता कि लोग मेरे काम को समझ रहे हैं। मुझे यही चाहिए, मेरी यही उपलब्धि है कि मैं जो कर रही हूँ जनता उस चीज को समझे, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि कुछ साल पहले फाग चल रहा था, अब नेहा का लोकतांत्रिक राग चल रहा है, आप इंसान है रोना बुरा। बिल्कुल यार, रोना मतलब लोग रोने को भी ऐसे पता नहीं क्या हुआ बना रहे हैं। ठीक है यार, ठीक है, इंसान हूं, मुझे रोना आ जाता है, ठीक है। हर कोई रोता है, और कोई बंद कमरे के अंदर रो लेता होगा कोई ऐसे, तो ठीक है यार। मुझे नहीं पता था कि मैं उस दिन, सच तो बात यह है कि उस दिन मैं थोड़ा सा थकी हुई थी, और मैं सोच रही थी कि मैं लाइव ना आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार नहीं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लोगों को जानना रहता है कि नेहा सिंह राठौर कैसी है, क्या चल रहा है उसका, ये सारी चीजें। और मुझे आप लोगों का भी तो ध्यान रहता है कि भैया आप लोग हमको फॉलो करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और कभी हम दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, तो एक ये भी सारी चीजें होती हैं। गीता श्री जुड़ी हुई हैं, गीता जी का स्वागत है। अच्छा काम, तुम सुपर लड़की हो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। बस बस बस, भगवान आशीर्वाद दे और जनता आशीर्वाद दे। और हेलो नेहा जी, नसीरुद्दीन अंसारी जी जुड़े हुए हैं, यदुवंशी पिंटू जी जुड़े हुए हैं, आशुतोष तिवारी जी जुड़े हुए हैं, मनोज यादव जी, कल्पना आलोक जी जुड़े हुए हैं, महेंद्र मिश्रा की जयंती पर जलालपुर आना मैडम जी, सुधांशु जी लिख रहे हैं। अरे हाँ बिल्कुल, आप मुझे बुलाइए, मैं क्यों नहीं आऊंगी। और संतोष सिंह जी लिख रहे हैं कि फर्जी काम कर रही हो, तो आप बता दीजिए जरा हमको कि भैया ठीक ठाक काम का होता है अगर हम फर्जी काम कर रहे हैं तो। आर्यन यादव जी हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज जो मैं बता दूं, आज मैंने एक पोस्ट भी लिखा था कि हम जो है वो क्या बोलते हैं, पार्ट 3 गाने वाले हैं, और बहुत जल्दी गाने वाले हैं, उसको मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, कई लोग पूछ भी रहे थे कि उसमें क्या लिखेंगे आप, तो उसमें बेरोजगारों की ही बात लिखूंगी। और वो तो सारी चीजें आप जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, जो जिस तरह से मैं लिखती हूँ गाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई शब्द मैं लिख देती हूँ कि लोगों को समझना है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो बस वही नॉर्मल सा जैसे मैं लिखती गाती हूँ, तो वैसी ही कुछ चीजें होंगी, देखते हैं। मनोज मौर्य जी, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। धनेन्द्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, मैडम हम लोग आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभय जी, इरशाद अहमद जी, बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया शुक्रिया। और विनोद कुमार यादव जी, दीपांशु जी, मैं जम्मू कश्मीर से आपको देख रहा हूँ, शुक्रिया। हफीज अहमद जी, शुक्रिया शुक्रिया। और कुछ बातें जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, इन दिनों क्या कुछ हो रहा है जिसको, अरे बहुत सारी बातें रहती हैं जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और अपना मन हल्का करना चाहती हूँ, और लाइव आकर के मैं सब भूल ही जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है, मुझे आप लोगों से शेयर क्या करना था। हाँ, एक चीज जो मैं सोच रही थी कि आज मैं जुड़ूंगी तो आप लोगों से बताऊंगी। एक छोटा सा बच्चा, क्यूट सा बच्चा, वो इतने
इतनी मतलब क्या बोलेंगे, उसकी एक्टिंग, उसके अंदाज इतने चुटीले हैं, इतने शानदार है ना कि मैं तो लगभग 100 बार से भी ज्यादा बार उसको सुनी। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार वाजे करके इतना शानदार उसने वीडियो वो बनाया है। वो पूरा काजल कैसे टीका लगा के वो पूरा मुझे जैसे मैं करती हूँ उसी चीज को एकदम कॉपी करने की कोशिश की। बड़ा शानदार, मतलब मुझे लगा कि यार मुझे इस बच्चे से एक्टिंग सीखनी चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में कितना शानदार उसने एक्टिंग किया हुआ है। और दैनिक भास्कर से मुझे कॉल भी आया था कि नेहा जी क्या आप जानती हैं उस बच्चे को, उस वहां हमको जाना है और उस पर खबर बनानी है। मैंने कहा यार मैं प्रयास करती हूँ कि कौन बच्चा है इतना टैलेंटेड है, इतना छोटू सा है, कितना शानदार उसकी एक्टिंग है। मैंने तो उसको शेयर भी किया हुआ है अपने ट्विटर पे और लोग उसको काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा कि वो बच्चा है कहाँ का तो मुझे थोड़ा मेंशन करके बताएंगे, मुझे टैग करेंगे और मुझे किसी को बताना है। क्योंकि दैनिक भास्कर से मुझे कॉल आई थी मनीषा भल्ला जी की और वो बता रही थी कि नेहा हमें बताना, हमें उस बच्चे पे खबर बनानी है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, मैं प्रयास करती हूँ, अगर हमें पता चल जाए कि वो बच्चा है कहाँ का तो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो, मैंने मेरी प्रोफाइल पे उसको जो है वो शेयर किया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा, अब मुझे मेंशन करिएगा। नेहा सिंह लगे रहो, लगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं, वेल्डन नेहा, आप महिला अच्छा अच्छा ठीक है। अब जो है ना मैं ना विदा लेती हूँ आप लोगों से, और उस बच्चे के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। मैं बता रही हूँ कि मुझे जरूर बताइएगा। उस बच्चे का काम मुझे बहुत पसंद आया और ढेर सारा उस बच्चे को प्यार, ढेर सारा मेरी तरफ से आशीर्वाद, क्योंकि मैं तो काफी बड़ी हूँ यार उससे, तो मैं आशीर्वाद दे सकती हूँ। अब क्या है ना, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ तो मुझे हमेशा से आशीर्वाद लेने की आदत रही। अभी मैं बोल रही हूँ आशीर्वाद तो लगा हाय मैं बड़ी हो गई हूँ। वो बच्चा बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, बहुत बहुत ज्यादा वो तेज होगा आगे चल के। नहीं होता है होनहार वीरवान के होते चिकने पात, तो उसके अंदर कुछ कुछ वैसे ही लक्षण है। और उनकी मम्मी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे अच्छा एक बात और, उसके बाद मैंने देखा एक दो और वीडियोस लोगों ने मेरे को सेंड किए हुए हैं जिसमें छोटे छोटे से बच्चे बिल्कुल मेरे ही अंदाज में, जैसे मैं ऐसे साड़ी का पल्लू करके ठीक करने की कोशिश करती हूँ और वो बिंदिया उंदिया लगा करके, बड़ा यही मेरी हासिल है। ये देख के लगता है कि बस इसके आगे और कोई पुरस्कार सब फीका है ये जो है। तो यही पूंजी है मेरी, यही थाती है मेरी, वो दिल खुश हो जाता है। अनिल कुमार जी चलिए ठीक है, अब मैं ना विदा लेती हूँ आप लोगों से। आप लोग अपना ध्यान रखिए और बहुत जल्दी यूपी में काबा का पार्ट 3 आ रहा है आप लोगों के बीच में, तो एकदम दिल थाम के बैठे रहिए और बस समझ रहे हैं ना। ठीक है, मैं अब नेहा सिंह राठौर आप लोगों से विदा लेती हूँ। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, बाय बाय।